हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रैक अफेयर्स। और आज हम लोग देखेंगे 7 मार्च के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में और कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे उससे जुड़े हुए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। नाउ फर्स्ट न्यूज जो है वो आपकी है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है उसने अपने हाल ही में 7 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 19 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था और ये स्वायत्त इनिशिएटिव का ही ये पार्ट था। ओके, नाउ ये जो प्रोग्राम था बेसिकली क्या करता था? सपोर्ट करता था स्टार्टअप्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स को, यूथ को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और माइक्रो एंटरप्राइजेस जितने भी थे उनको ये हेल्प किया करता था, ठीक है। ना ये जो ई मार्केट प्लेस था बेसिकली जितने भी इनिशियल लेवल पे जो फर्स्ट प्लेस पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो चीज़ें बनाते हैं, वो डायरेक्टली जाके अपने बायर्स के साथ उनका इंट्रैक्शन होना, मतलब किस तरह से वो अपनी चीज़ों को डायरेक्टली बायर्स तक बायर्स को बेच सकें, ठीक है। मतलब बीच में कोई बिचौलिया या कोई ब्रोकर या कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं हो, डायरेक्ट जो बनाने वाला इंसान है वो सीधे अपनी चीज़ें डायरेक्ट कंज्यूमर को या जो बायर है उसको बेच सके। तो उसके लिए बनाया गया था, क्योंकि अभी तक क्या होता था जो भी इंटरमीडिएट या बिचौलिया होते थे या जो भी कह सकते हैं हम लोग, वो चीजें खरीद लिया करते थे और फिर उसको ऊंचे दाम पे बेच दिया करते थे, मतलब प्रोड्यूसर से कम दाम पे खरीद के ऊंचे दाम पे उसे बेच दिया करते थे बायर्स को। तो वो चीजें की वजह से क्या होता, जो बेचारे जो प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे उनको पैसे कम मिलते थे उनकी चीजों के, ठीक है, उनकी मेहनत के। तो उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तो ये जब स्टार्ट हुआ था तब ऑलमोस्ट 1265 करोड़ का स्टार्ट हुआ था और अब कहाँ पहुंच गया ये? 83,332 करोड़ तक ही पहुंच गया है, ठीक है। और जो स्टार्टअप्स ऑर्डर्स थे वो भी कहाँ बढ़ गए हैं? वो 497 करोड़ से लेके 54,000 अप्रोक्सीमेटली करोड़ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है इसमें जितने भी स्टार्टअप्स रनवेज हैं, वुमेनियाज हैं, ऑन द गवर्नमेंट इज फर्दर एनहेंसिंग, उनकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। मतलब कि वो इजीली अपनी चीजों को बेच सकते हैं, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका और उनके स्टार्टअप्स का इजिली उनकी विजिबिलिटी शो हो गई है, ठीक है। तो वो आके अपना जो भी चीज है वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी चीजों को सीधे गवर्नमेंट बायर्स जो है उनको बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट हॉल द टीवी न्यूज टीआरपी रेटिंग ओवर द वॉर कवरेज, यानी कि अभी हाल ही में जो यूएसए, इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है उसको लेके जो टीआरपी की जो दौड़ लग रही है अभी, उसी को ही रोका जा रहा है, उसी को ही ध्यान में रख के ये इनिशिएटिव लाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो है उसने हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च एंड काउंसिल जो है BARC बैरिक, उसको एक डायरेक्शन दिए हैं कि भाई जो टीआरपी की रेस चल रही है उसको प्लीज थोड़ा रोका जाए। तो उसे 4 हफ्ते के लिए थोड़ा रोक दिया गया है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग होगा मार्च 7 से। ना ये डिसीजन क्यों लिया गया? जो भी अभी सेंसिटिव रिपोर्टिंग रिलेटेड चीजें होती है उसको थोड़ा रोका गया है, ताकि कई बार क्या होता है कि जो टीआरपी हो उसके चक्कर में जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ओवर एग्जैगरेट करके न्यूज को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से मान लो कोई रिलेटिव है जो कि वहां रहता है, तो वो कहीं बेचारा मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न उनकी बहुत ज्यादा चिंता में ना आ जाए, उसको ध्यान में रख के फिर इस टीआरपी को रोका गया है। मतलब इस तरह की न्यूज को रोकने के लिए टीआरपी वाला जो रेटिंग पॉइंट है उनको थोड़ा सा अभी सस्पेंड कर दिया गया है। The government said the temporary suspensions aims to discourage the competitive pressure among the channels। और इसकी वजह से क्या है, जो प्रेशर रहता है चैनल्स के ऊपर कि भाई हमें हमें आगे रहना है, तो वो भी थोड़ा सा उनके रिलैक्स रहेगा। एंड मे लीड टू द एग्जेगरेशन और अनवेरीफाइड कवरेज, ठीक है। और ऐसी कवरेज जो कि अनवेरीफाइड है, जिनका पता भी नहीं कि हुई है या नहीं हुई है, या जो एग्जेगरेटेड बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के जो चीजें बताई जा रही है उनको थोड़ा रोक मिलेगी, ठीक है। एंड विच कुड क्रिएटिंग अ फियर अमंग द व्यूअर्स स्पेशली दूज विद कनेक्टेड टू द conflict affected regions in the वेस्ट एशिया। और स्पेशली उन लोगों को रिलीफ मिलेगा जो कि उनके रिलेटिव्स वगैरह जो हैं, उनकी फैमिलीज को जो है जो कन्फ्लिक्ट एरिया में रहती है और जिनके रिलेटिव्स कहीं और रहते हैं, तो कहीं वो चिंता में ना जाए कि भाई क्या हो रहा है वहां पे, इसलिए ना ये जो डायरेक्टिव है ये कहाँ इशू किया गया है? ये क्लॉज 24.2 ऑफ बैरिक पॉलिसी के अंदर ही आता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिच लिस्ट, जो कि इंडिया के अंदर कम से कम कितने ऐड हुए हैं? 308 मिलेनियर्स अभी तक उसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और इस तो इंडिया इसमें कौन सी प्लेस पे? ये थर्ड प्लेस पे है। इंडिया ग्लोबली जो है वो थर्ड प्लेस पे बिलियनियर्स की लिस्ट में आता है, ठीक है। और टोटल 308 बिलियनियर्स हमारे इसमें अभी इंक्लूड है। नाउ इस बार इंडिया ने कितना ऐड किया है? 57 न्यू बिलियनियर्स को ऐड किया है, जिसमें से 27 ड्रॉप आउट हो गए, निकल गए बाहर। तो नेट कितना हुआ? 24 अभी कह सकते हैं इंक्रीमेंट हुआ है, ओके। नाउ इंडिया की जो टोटल वेल्थ है, ठीक है, वो कितनी हुई है? 10% इंक्रीज हुई है और टू 112.6 ट्रिलियन तक देखा जाए तो, और परसेंटेज का तो 10% हुई है, ठीक है। जो कि काफी सारी अच्छी स्ट्रॉन्ग मतलब एक पॉजिटिव दिखाता है ग्रोथ इंटरप्रेन्योरशिप्स के अंदर।
ठीक है। मुकेश अंबानी इंडिया की तरफ से कौन है जो सबसे उसमें रहे हैं टॉप में, वो है मुकेश अंबानी, ठीक है। और उसके बाद आते हैं गौतम अदानी 7.5 ट्रिलियंस के साथ, ठीक है ना। वुमेन्स की बात की जाए तो वुमेन्स में कौन है, रोशनी नादर मल्होत्रा जो है वो थर्ड उनकी रैंक आई है, और मतलब इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड रैंक पे वो आती है, बाकी ग्लोबली उनकी रैंक अलग है, ठीक है। वो इंडिया की टॉप रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट में आई हैं। इसके अलावा जो है साइरस एस पूनावाला है जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, वो भी उन्होंने वो भी इस लिस्ट में है। दूसरा जो यंगेस्ट है वो है रितेश अग्रवाल, जिनकी एज कितनी 32 है, वो भी इस लिस्ट के अंदर है, ओके। ना ये देख सकते हैं मुकेश अंबानी है, उनकी रैंक है 70। उसके बाद आता है गौतम अडानी, रैंक है 23। उसके बाद है रोशनी नादर मल्होत्रा 53 रैंक पे है, ठीक है। कुमार मंगलम 81 पे है, और दूसरे कौन से अजीम प्रेमजी हुआ है 95 पे है, ओके। ना कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उसने एक सिग्नल दिया है कि भाई वो आने वाले टाइम में जो अंडर 16 के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन करेंगे, ठीक है। और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर सीतारमैया, उन्होंने ये बजट में अनाउंस किया है 2026 के, ठीक है। और ये इसलिए किया है ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो जो ऑनलाइन हार्मिंग होती है, कंटेंट वगैरह जो उसमें हार्मफुल कंटेंट होते हैं उनसे बचाने के लिए, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को रोकने के लिए, और दूसरा एडिक्शन को रोकने के लिए, डिजिटल एडिक्शन जो होते हैं उनको रोकने के लिए इसे ये कानून लाया गया है ये बजट पास किया गया है, ठीक है। और कर्नाटका जो है पहला स्टेट बनेगा जो कि ये इंट्रोड्यूस करेगा इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को, ठीक है, सोशल मीडिया को। और इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो भी कंसिडर कर रही है सेम तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाना और अंडर 13 चिल्ड्रंस के ऊपर, ठीक है, ताकि उनका जो मॉनिटरिंग टाइम है, एक्सेस जितना वो करते हैं थोड़ा कम कर पाए, ठीक है। अश्विन वैष्णव जो है उन्होंने भी गवर्नमेंट को कहा है कि भाई वो जो एज बेस्ड रेगुलेशंस है वो भी उनको उसको थोड़ा सा स्टडी करें, ठीक है, अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ओके, ताकि इंप्रूव किया जा सके ऑनलाइन सेफ्टी फॉर माइनर्स को ध्यान में रखें। इसके अलावा जो इंडोनेशिया है उसने भी सेम ही चीज फॉलो करी है, ठीक है। वो भी अंडर 16 जो बच्चे हैं उनको उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। नेक्स्ट आता है कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उसने सेम बजट में 4.48 ट्रिलियंस का बजट उन्होंने पास किया है, जो कि पिछली बार कंपैरिजन में देखा जाए तो 13.3% क्या है, इंक्रीज हुआ है, ओके। ये जो बजट है ज्यादातर एजुकेशन है, हेल्थ वेलफेयर है, ट्रांसपोर्ट है और टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर इन्वेस्ट होगा, ओके ना। एजुकेशन पे कितना होने वाला है, एजुकेशन में होने वाला है 565 करोड़ का, जिसमें कम से कम 15,000 की जो नई पोस्ट है, टीचिंग पोस्ट है वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी। वुमेन वेलफेयर सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या गृह लक्ष्मी स्कीम है और शक्ति स्कीम जो है, ठीक है, वो दो स्कीम्स लाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएंगी। और दूसरा क्या है, 2,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। बैंगलोर रोबोटिक और एआई इन्वेस्टमेंट जोन जो है वो बनाए जाएंगे। दूसरा इंटरमीडिएट रिंग रोड जो है वो भी यहाँ पे होंगे, ठीक है। और ये जो एआई रोबोटिक और बैंगलोर एआई रोबोटिक और एआई इनोवेशन जो जोन्स है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इसरो दोनों मिलके इसको बनाएंगे, मतलब इनका कोलैबोरेशन होगा साथ में। ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं डेविड फर्नांडिस, उन्होंने भी क्या है बजट पास किया इस बार, और ज्यादातर बजट वो एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, टूरिज्म ग्रोथ के लिए और जॉब क्रिएशन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ इसमें से आता है फार्मर्स लोन दिया जाएगा 2 लाख तक का, ठीक है। किस स्कीम के अंडर दिया जाएगा, पुण्य श्लोक अहिल्या होलकर फार्मर लोन वीवर स्कीम के अंडर में दिया जाएगा ये ना। 28 से लेकर 30 लाख तक के जो फार्मर्स है उनको एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलने के चांसेस है, जिसमें से फार्मर्स जो लोन रिपे कर देंगे, फिर से लोन रिपे कर मतलब जो लोन दिया जाएगा उनको वो रिपे कर देंगे, उसके बाद उनको 50-100 का इनिशिएटिव रिसीव होगा वो, ठीक है, मतलब 50,000 रुपए उनको और रिसीव कर सकते हैं वो ना। ये बजट जो है इसके अंदर 1,000 किलोमीटर का मेट्रो लाइन भी इंक्लूड है, 6,000 किलोमीटर का हाईवे भी इंक्लूड है, सोलर पावर प्रोजेक्ट भी इंक्लूड है जिसके लिए 20,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा। न्यू डेवलपमेंट जोन बनेंगे मुंबई के अंदर, मुंबई 3.2 और मुंबई 4.2 के लिए के नाम से, ठीक है, जो कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा ना। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक माउ साइन किया है फिनिश फर्म्स के साथ, ठीक है, फिनलैंड की कंपनी है उनके साथ, ताकि वो अपनी जो सेशन डॉक है उसको मॉडर्नाइज कर सके, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज साइन द माउ विद 3 फिनलैंड कंपनीज टू मॉडर्नाइजिंग द सेशन
सेशन डॉक्स इन द मुंबई एंड ट्रांसफर इट इनटू अ टेक्निकली एडवांस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबल फिशिंग हार्बर। मतलब कि बेसिकली जहाँ पे लोग फिश वगैरह पकड़ते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में, बल्क में, उस रीजन को, उस डॉक को बहुत मॉडर्नाइज करना है, ठीक है, टेक्निकली, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है उसे। तो इसके लिए महाराष्ट्र फिशरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फिनलैंड की जो 3 कंपनीज हैं, हेल्बर, मेरासिस एंड रिवर रिसाइकिल, इन दोनों ने मिलके ये प्रोजेक्ट, ये एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन है वो देखा जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट है उसको ध्यान इंप्रूव किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा सिस्टम को, ठीक है, इंडियन ओल्डेस्ट का जो सिस्टम है फिश पकड़ने का उसको, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग डॉक्स को। नेक्स्ट आता है अमित शाह जो है, उन्होंने फिस्को जो है उसके सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो है उसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है ये इनॉग्रेट? ये पारादीप उड़ीसा के अंदर इनॉग्रेट हुआ है, जो बेसिकली हमारी जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगा, उस कैपेसिटी को बढ़ाएगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। यानी कि अभी तक जो चीज़ हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम लोग खुद अपनी कंट्री के अंदर उसे बना सकते हैं इन चीप अमाउंट। ओके, the inauguration is reflecting the government's continuous focusing on strengthening corporation institution and expanding the fertilizer infrastructure to benefit the farmers. Obviously बात है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, फार्मर्स को क्या बोलते हैं, सुविधाएं मिलेगी, बेनिफिट होगा, ठीक है, जॉब वगैरह प्रोवाइड होंगी हमारे इंडिया के अंदर। तो इसलिए तो जो लोग कहते हैं ना कि मेरे इंडिया में जॉब नहीं है, तो उनको पता होना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो स्टार्टेड हुई है, जिसमें सिर्फ उनके प्रोड्यूसर को ही नहीं बल्कि जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये उनमें से एक है ना। इसके अंदर जो खर्चा है वो कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और लगभग 2000 मेट्रिक टन का पर डे प्रोडक्शन किया जाएगा। ओके, नाउ दिस इज हियर। नेक्स्ट आता है आपका मेटलिल अनवीलिंग द बार्बी डॉल टीम फीचरिंग द सेरेना विलियम्स एंड स्मृति मंदाना। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बार्बी डॉल जो है, मतलब जो बार्बी डॉल्स होती है ड्रीम टीम, वो बनाती है पूरी, ठीक है। यानी कि अभी तक जो बार्बी डॉल्स थी उनको एज अ ब्यूटी और एज अ मतलब एक शो पीस की तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब वो जो बार्बी डॉल्स है वो बाकायदा ग्लोबल आइकन्स के रूप में पेश की जाएंगी, ताकि बच्चे जो होंगे वो उनको देख के इंस्पायर हो सकें। जैसे छोटे बच्चे जैसे स्पाइडरमैन वगैरह होते हैं, उनको देख के इंस्पायर होते हैं एंड उन्हीं की तरह एक्ट करते हैं। तो इसी तरह से जब वो उनके हाथ में, जब जो गर्ल्स हैं स्पेशली, जब उनके हाथ में बार्बी डॉल्स होंगी, स्पेशली सेरेना विलियम्स है, स्मृति मंदाना जैसे आइकन्स के रूप में, तो वो भी उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगी। तो इसमें कौन कौन सी वुमेन्स है जिनको लिस्ट किया गया है, वो है सेरेना विलियम्स, स्मृति मंदाना, चार्लियो कैलिस, एस्ट्रोनॉट कैली गैराडी, रेसर है रेगिना सिरवेंटा, सिंगर है हेलिनी फिशर्स, माउंटेनर है जोजा स्कूबिस, और सर्फर है स्टेफनी गिलमोरे। इनको एज अ आइकन की तरह बार्बी डॉल्स के रूप में इनको इनकी टीम बनेगी, ठीक है। इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना जो है वो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बनी है जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। द कैंपेनिंग एम टू इंस्पायर द यंग गर्ल्स वर्ल्ड वाइड बाय शोकेसिंग द वुमेन, ठीक है। जो यंग गर्ल्स हैं उनको इंस्पिरेशन मिलेगी जब वो अपनी जो फेवरेट है बार्बी डॉल, उनको वो एक आइकन के रूप में, आइकन के मतलब रूप में उनको उनके सामने पेश होंगी, मतलब वो उनको खेलेंगे उनके साथ। एंड ब्रोकन द बैरियर्स एंड अचीविंग द एक्सीलेंस इन द ड्राइविंग फील्ड्स। नाउ हाल ही में इंडियन नेवी जो है उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन संकल्प, जो कि क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी किसको, इंडियन मर्चेंट शिप जो है उनको, ठीक है, एंड इंश्योर करेगी उनकी सेफ्टी का, नेविगेशन का इन द सेंसिटिव सी राउट्स, स्पेशली कौन से राउट्स पे, जो गल्फ ऑफ ओमान है वहां पे से लेके स्टेट्स ऑफ हॉर्मस तक। ये कहाँ पे आता है, ये वो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे अभी हाल ही में यूएसए, इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, ठीक है। ये वो सेंसिटिव रीजन है जहाँ से उस रूट को क्रॉस करके इंडिया तक जो तेल है वो हमारे पास आता है, ठीक है। Now, under the Operation Sankalp, the Indian warships maintaining a continuous presence in the key regions such as the Gulf of Oman and the Gulf of Aden. तो गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान वाले रीजन में जो है हमारी शिप जो होंगे, इंडियन वॉरशिप जो है वहाँ पे अपना बेड़ा लगा के बैठी रहेंगी कि भाई कोई हमला तो ना कर दे, या फिर उनको सिग्नल देने के लिए कि भाई हमारी शिप से इस पे प्लीज हमला ना करें। तो इस तरह की चीजों को मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे उसे लगाया गया है, टू एस्कॉर्टिंग द इंडियन फ्लैग्स vessels and monitoring their ship activities. The mission also using the surveillance aircrafts and the special forces, ठीक है। एयरक्राफ्ट और कुछ स्पेशल फोर्सेस भी वहाँ पे तैनात की गई हैं, जो कि यूनिट टू रिस्पॉन्सिंग टू द पायरेसी और द मैरीटाइम थ्रेट्स। ओके, ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका क्या बोलते हैं, ये ईरान है, ठीक है। यहाँ पे ये इराक है, यहाँ पे कुवैत है, और ये है आपका ये आता है आपका पर्शियन ऑफ गल्फ्स,
दिस इज अ पोर्शन ऑफ गल्फ से आपका। यह है स्टेट्स ऑफ हरमोज। ये बेसिकली वो राउट है जहां से जो शिप्स वगैरह हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्रॉस करके इधर से होते हुए निकलते हैं और हमारे इंडिया तक पहुंचते हैं। तो ये है गल्फ ऑफ ओमान। और इसी रीजन में जो नीचे वाला पार्ट है जो ओमान के पास में आता है, दैट इज कॉल्ड द गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, वहां पे हमारे शिप्स जो है वो अपना बेड़ा लगा के बैठे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट जो है न्यूज आती है कि इंडियन आर्मी जो है उन्होंने अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह को एज अ नेक्स्ट जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ इन द वेस्टर्न कमांडर। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? लेफ्टिनेंट जनरल M.K. कात्यार को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट आता है मनसुख मंडाविया जो है, उन्होंने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि मार्च 26 से लेके अप्रैल 6 तक ऑर्गेनाइज होगा। और ये कहाँ कहाँ पे होगा? रायपुर में होगा, जगदलपुर में होगा और सरगुजा में होगा। और इस जो स्पोर्ट्स है इसमें कौन कौन से इवेंट होंगे? इसमें होंगे एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग और रेसलिंग। नेक्स्ट आता है जसवीर बुमराह जो है वो उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने अभी तक 500 इंटरनेशनल विकेट जो है वो लेने का खिताब उनको मिला है, हासिल हुआ है। ठीक है, और ये उन्होंने कब अचीव किया है? जो अभी हाल ही में सेमीफाइनल हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट में T20 मैच के अंदर, वहां पे उन्होंने लिया है और इन द वानखेड़े स्टेडियम। ओके, अच्छा, उन्होंने डेब्यू कब किया था? उन्होंने डेब्यू किया था 2016 के अंदर, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपने आप को कहाँ पे लिस्ट कर लिया है? इन्होंने ऑलरेडी मतलब अपने आप को ये प्लेसिंग हिम अमंग द इंडियन लीडिंग विकेट टेकर्स अलॉन्ग विद द अनिल कुंबले एंड रविचंद्रन अश्विनी। ऑलरेडी जो रविचंद्रन अश्विन है और अनिल कुंबले उनके साथ ही उन्होंने अपने आप को खड़ा कर लिया है। ठीक है, टोटल मिला के इन्होंने 234 टेस्ट विकेट लिए हैं, 149 ODI विकेट लिए और 117 T20 विकेट लेके टोटल मिला के 500 इन्होंने अपने विकेट्स का रिकॉर्ड बनाया है। नाउ अब आता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है? मार्च 8 को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इसका जो कंपाउंड का अच्छा हाल ही में जो कैंपस थीम है इसका वो क्या है? गिव टू गेन, ये कैंपस थीम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि पीपल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को इंकरेज करता है कि वो वुमेन्स को सपोर्ट करे, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करे, रिसोर्स शेयर करे, उनके साथ अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट करे ताकि वो इक्वलिटी मेंटेन कर सके। ठीक है, अच्छा, ऑफिशियल जो थीम है इसकी, जो यूनाइटेड नेशनल ने निकाली, ऑफिशियल थीम जो है वो यूनाइटेड नेशनल निकाल रहा है, दैट इज द राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर द ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। ये है उसकी थीम। ओके, कॉलिंग फॉर द स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन फॉर द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ग्लोबली। ओके, नाउ यहाँ पे जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है इसको कुछ कलर से सिंबलाइज किया जाता है, जैसे कि पर्पल कलर जो होता है वो जस्टिस के लिए होता है, ग्रीन जो होता है वो सॉरी पर्पल होता है जस्टिस और डिग्निटी के लिए होता है, ग्रीन जो होता है वो होप के लिए होता है, प्रोग्रेस के लिए होता है, और व्हाइट जो होता है यूनिटी के लिए होता है। ओके, नाउ 8 जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को मनाया जाएगा, जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 2019 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था मनाना। और इस बार का थीम है जन औषधि, सेहत के सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात बचत के साथ। ओके, अभी तक स्टार्ट जब हुआ था तब 18,000 केंद्र जो थे वो बनाए गए थे, जिसमें 2,000 से भी ज्यादा लगभग जो दवाइयाँ थी वो प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, और जिसका जो प्राइस था वो कम से कम 50 से 80% कम प्राइस पे मिलती थी वो। और 2027 तक ये जो एम है वो क्या है? 25,000 सेंटर खोलने का है। नेक्स्ट आते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। Which organization was instructed by the Ministry of Information and Broadcasting to suspend the TRP rating for the TV news channels? तो कौन है? That is Broadcast Audience Research Council. Next question है, how many new billionaires were added in the Indian this year according to the Hurons Rich List? तो वैसे तो टोटल मिला के 308 ऐड हुए हैं, मतलब हुए हैं इंडियन बिलियनियर्स, लेकिन इस साल किसने ऐड हुए हैं? तो आंसर है आपका 59. Now, the main objective of the Karnataka proposal to ban the social media for the children under 16 is to, so the correct answer is B, reduce the digital addiction and protect the mental health. Next, which Indian cricketer become the first Indian player honoring in the Barbie Dream Team 2026 launching by the Mattel? So the answer is, sorry, Harmanpreet nahi, Smriti Mandhana. Okay, it's not Harmanpreet.
हु अनाउंस दैट द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी हेल्ड इन छत्तीसगढ़? तो ये इनॉग्रेट किया है मनसुख मंडाविया जी ने। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु रीच्ड द माइलस्टोन ऑफ द 500 इंटरनेशनल विकेट्स ड्यूरिंग द सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 अगेंस्ट द इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम? तो किसने अचीव किया है? दैट इज जसप्रीत बुमराह ने। ओके, तो नाउ यहीं पे आपके सारे ये वीडियो खत्म होता है। तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टाटा।